the chapter 3. Our chapter 3 name is Tribal Discourse and Division. The emerging control of British colonialism affected all sections of society, particularly the tribal groups. जो emerging control है ब्रिटिश colonialism का affected होता है सभी society के sections से, particularly tribal groups से. However, tribal community of Bharat, particularly the Adivasis of Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa and Bengal, greatly resisted the changes and pressures that were coming from the British. हालांकि जो ट्राइबल कम्युनिटी है भारत की वो पर्टिकुलरली आदिवासी है के छत्तीसगढ़ के उड़ीसा बंगाल के ग्रेटली रेसिस्ट करते हैं बदलाव को प्रेशर्स को जो ब्रिटिश से मतलब आते हैं. The tribal way of life. The tribal people mostly lived in remote areas and were concentrated in heavily forested areas. जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ज़्यादातर रिमोटेड एरियाज में ही रहते हैं और वे हेवीली फॉरेस्टेड एरियाज में कंस्ट्रक्ट करते हैं. There were many tribal groups in Bharat. भारत में काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे. Some of them were the Mundas, Santhals and Horons in the Chota Nagpur region, the Baigas, Gonds and Hondas in central Bharat, and the Khasis and Khas in the northeast Bharat. ये आप लोग कुछ नेम दे रखे हैं जहाँ पर कुछ हैं जैसे कि मुंडा संथाल्स और ऑर्गन्स वगैरह नेम दे रखे हैं आपको जो कि छोटा नागपुर रीजन में रहते हैं. बाइगास गॉन्स सेंट्रल भारत में रहते हैं. खासिस नागास जो है वो नॉर्थ ईस्ट भारत में रहते हैं. By the 19th century, tribal people in different parts of Bharat undertook a variety of activities. और 19th century के दौरान जो ट्राइबल पीपल थे अलग अलग पार्ट्स में भारत के वो अंडरटुक करते थे वैरायटी एक्टिविटीज़ को. We will now look at some of the most famous activities of the ancient people in Bharat. पहले के टाइम में जो भारत में लोग थे एंशिएंट पीपल थे हम उनकी कुछ फेमस एक्टिविटीज़ को देखते हैं. This picture shows tribes of Bharat. Society, the tribals did not follow social rules and rituals laid down by the Brahmins. जो ब्राह्मण के द्वारा लेड डाउन किए जाते थे रूल्स और रिचुअल्स वगैरह सोशल रूल्स वगैरह तो ट्राइबल्स के द्वारा फॉलो नहीं किए जाते थे. देयर वॉज मोर इक्वालिटी अमंग दैम. के बीच में काफ़ी सारी इक्वालिटी होती थी. लैंड वॉज आउंड बाय द होल ट्राइब. जो लैंड है वो खुद से मतलब होल टाइप के द्वारा ही आउट किया जाता था. दे हैड अ डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ देयर ओन एंड दे वांटेड नो वन टू इंटरफेयर इन इट. वो डिस्टिंक्ट कल्चर चाहते थे खुद का और वे नहीं चाहते थे कोई भी उसके बीच में इंटरफेयर करे. ईच ट्राइबल ग्रुप हैड इट्स ओन कस्टम रिचुअल्स एंड बिलीफ. सभी ट्राइबल ग्रुप के हर एक ट्राइबल ग्रुप के खुद के कस्टम्स होते थे रिचुअल्स होते थे और बिलीफ वगैरह भी होते थे. इकोनॉमी. ट्राइबल पीपल डिपेंडेड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द रीजन दे लिव इन. ट्राइबल पीपल होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज पर उस रीजन पर जहाँ पर वे रहते हैं. Some tribes settled down in an area permanently, while others had a nomadic lifestyle, moved from one place to another. कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो सेटल डाउन हो गए हैं उसी एरिया पर परमानेंटली और कुछ दूसरे ऐसे हैं जो नोमैडिक लाइफस्टाइल्स को जी रहे हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं. द ट्राइबल वर एंगेज इन डिफरेंट एक्टिविटीज़. जो ट्राइबल्स हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज थे. शिफ्टिंग कल्टिवेशन. द ट्राइबल्स लिव इन सेंट्रल भारत एंड नॉर्थ ईस्ट जनरली प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन. जो ट्राइबल्स थे जो सेंट्रल भारत में रहते थे या फिर नॉर्थ ईस्ट में रहते थे जनरली वे शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस करते थे. इट इज़ कॉल्ड झूम कल्टिवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन. इसको हम झूम कल्टिवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन बोलते हैं. इट वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट. ये ज़्यादातर जो होते हैं ये लैंड के स्मॉल पैचेस पर ही किए जाते हैं ज़्यादातर जंगलों वगैरह में होते हैं. द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. जो कल्टिवेटर्स होते हैं वो ट्री टॉप को कट कर देते हैं जिससे कि सनलाइट जो है वो ग्राउंड तक पहुंच सके. दे बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन. ये वेजिटेशन को भी मतलब जला देते हैं लैंड पर से जिससे कि कल्टिवेशन के लिए क्लियर हो जाए. वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड दे मूव टू अनदर फील्ड एंड लेफ्ट दैट फील्ड फैलो फॉर सेवरल ईयर्स. और जब एक बार क्रॉप जो है वो तैयार हो जाती थी हार्वेस्टेड हो जाती थी उसके बाद वे दूसरे फील्ड पर तरफ मूव कर जाते थे. वहाँ पर भी उस फील्ड को ऐसे छोड़ देते फैलो कुछ सालों के लिए ऐसे छोड़ देते थे. हंटिंग एंड गैदरिंग. द ट्राइब्स वर डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट फॉर ऑल देयर नीड्स. जो ट्राइब्स वो डिपेंडेंट थे जंगलों पर अपनी सभी ज़रूरतों के लिए. मोस्ट ऑफ दैम लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस. उनमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जो हंटिंग के द्वारा और फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं गैदरिंग इकट्ठे करके वे जीवित थे. दे यूज मैनी फॉरेस्ट shrubs एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल पर्पस. मेडिकल पर्पस के लिए
वे काफ़ी सारे फॉरेस्ट श्रब्स और हर्ब्स का यूज़ भी करते थे। दे सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स, वे लोकल मार्केट्स वगैरह में फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस वगैरह होते हैं वे बेचते भी थे। दी बाइगास ऑफ सेंट्रल भारत रिफ्यूज टू वर्क फॉर बाइगास के वो रिफ्यूज करते थे दूसरों के लिए काम करने के लिए। ट्राइबल ग्रुप्स हैड टू इंडल्ज इन बाय एंड सेल एक्टिविटीज टू गेट द गुड्स that were not produced within the locality। जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो इंडल्ज करते हैं और वो बेचते हैं जिनसे वो कुछ सामान वगैरह मिलता है उन्हें, और वे प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं उन लोकेलिटी वगैरह में। दिस मेड देम डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, ये इनको डिपेंडेंट बनाता है ट्रेडर्स वगैरह पर, मनी लेंडर्स पर। हर्डिंग एंड रियरिंग, सम ट्राइबल ग्रुप्स लिव बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स, कुछ ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जो हर्डिंग के द्वारा या रियरिंग एनिमल्स को रियरिंग करने के द्वारा ही जीते हैं। दे वर डिपेंडेंट ऑन देयर हर्ड्स ऑफ शीप और कैटल, वे डिपेंडेंट रहते हैं अपने हर्ड्स ऑफ शीप या फिर कैटल वगैरह पर। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वर नोमैड्स, काफ़ी सारे ट्राइबल पीपल नोमैड्स थे। दे मूव अबाउट विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स के साथ ही मूव करते थे जहाँ भी जाते थे। देन द सप्लाई ऑफ फूड फॉर दिस एनिमल्स गॉट एग्जॉस्टेड इन एन एरिया, दे मूव टू अनदर एरिया। जब जो फूड की सप्लाई होती थी एनिमल्स के लिए, जो वो एग्जॉस्टेड हो जाती थी उस जगह पर, तब वे दूसरी जगह पर मूव कर जाते थे। सेटल्ड एग्रीकल्चर विद टाइम मैनी ट्राइब सेटल डाउन परमानेंटली एट वन प्लेस, समय के साथ साथ काफ़ी सारे ट्राइबल ऐसे थे जो सेटल डाउन हो गए थे परमानेंटली एक ही जगह पर। दे बिगेन टू कल्टिवेट क्रॉप्स ऑन फील्ड्स नियर देयर हाउसेस, अपने घरों के पास उन्होंने क्रॉप्स वगैरह को कल्टिवेट करना कर दिया था फील्ड्स में। अमंग सम ग्रुप्स द लैंड बिलोंग टू द क्लैन नॉट टू इंडिविजुअल ट्राइबल, कुछ ग्रुप्स ऐसे थे लैंड पर जो बिलोंग करते थे क्लैन से और वे इंडिविजुअल ट्राइबल के लिए भी नहीं थे। इन सच ग्रुप्स द ट्राइबल शेयर द हार्वेस्टेड क्रॉप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द हाउसहोल्ड, और इन ग्रुप्स में जो ट्राइबल्स थे वो शेयर करते थे हार्वेस्टेड क्रॉप्स को अपनी हाउस होल्ड की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। इन द 19th century, the Mundas and the Santals took to settle agriculture in a big way, और 19th century में जो मुंदस और संथाल्स वगैरह थे वो एग्रीकल्चर को सेटल करते थे बड़ी तरीके से, बिग वे में। दिस पिक्चर शोज वेरियस ट्राइबल्स इन भारत। Impact of British rule. British colonial rule had a tremendous impact on the isolated and peaceful life of tribals. जो ब्रिटिश colonial rule है वो tremendous impact थे isolated और peaceful life of tribals के लिए। British rule led to many changes in the tribal setup। जो British rule थे उन्होंने काफ़ी सारे changes करे थे, काफ़ी सारे बदलाव लाए थे tribal setup में। First is a group which were allowed to keep their lands were asked to pay a very high revenue। वो ग्रुप जो जिनको अलाउ किया गया था कि वो अपने लैंड्स को रख सकते हैं तो उन्हें काफ़ी हाई रेवेन्यू को पे करना पड़ा था। नेक्स्ट, दे फोर्स मैनी ट्राइबल्स टू बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट एंड पे अ फिक्स्ड रेवेन्यू टू द कंपनी, उन्होंने काफ़ी सारे ट्राइबल ग्रुप को फोर्स किया था कि वो सेटल्ड करें एग्रीकल्चरिस्ट को और वो फिक्स्ड रेवेन्यू को भी पे करें कंपनी के लिए। बट एट मैनी प्लेसेस द लैंड वाज नॉट फर्टाइल, लेकिन काफ़ी जगह ऐसे थी जहाँ पर लैंड वगैरह फर्टाइल नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी डिक्लेयर्ड फॉरेस्ट एज स्टेट प्रॉपर्टी, कंपनी ने डिक्लेयर कर रखा था फॉरेस्ट एज अ स्टेट प्रॉपर्टी। Restrictions were put on the collection of forest produce, on practicing shifting cultivation, on cutting trees, on hunting and so on। जो restrictions वगैरह थे वो लगाए गए थे फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्शन करने में, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने में, पेड़ों को काटने में और हंटिंग वगैरह करने में। इन सम पार्ट्स ट्राइबल वर नॉट इवन अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट, और कुछ पार्ट में ट्राइबल्स को अलाउड नहीं था कि वो फॉरेस्ट के अंदर ही रहे। दिस पिक्चर शोज द ट्राइबल्स स्टिल फॉलो अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रेडर्स चार्ज वेरी हाई प्राइजेस फॉर द गुड्स दे सोल्ड टू द ट्राइबल, जो ट्रेडर्स वगैरह होते थे वो काफ़ी हाई प्राइस को लगाते थे, चार्ज करते थे जो भी वे सामान बेचते थे ट्राइबल्स को। ऑल्सो द ट्राइबल ऑफन हैड टू टेक शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स हु चार्ज अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द इलिटरेट ट्राइबल, और जो ट्राइबल वगैरह होते थे वो शॉर्टेड टर्म्स में लोन वगैरह भी लेते थे मनी लेंडर से, जो वे चार्ज करते थे काफ़ी ज़्यादा हाई रेट इंटरेस्ट उन पर चार्ज करते थे इलिटरेट ट्राइबल से। Tribal revolts. The tribal revolts were most common and frequent during the colonial rule in all tribal territories। जो ट्राइबल रिवोल्ट था वो काफ़ी कॉमन था, फ्रिक्वेंट था सभी ट्राइबल टेरिटरीज के कॉलोनियल रूल के दौरान। दी कॉल रेबेलिएशन ऑफ 1831 to 32 एंड दी संथाल रेबेलिएशन ऑफ 1855 वर मेजर रेबेलिएशन। जो कॉल रेबेलिएशन था 1831 से 32 तक, संथाल रेबेलिएशन था 1855 में, ये दोनों काफ़ी मेजर मतलब काफ़ी बड़े रेबेलिएशन थे। The Orons, under the leadership of Jethro, also rebelled।
जो ऑरेगन्स थे जत्रा ऑरेगन लीडरशिप के नीचे वो भी रिबेल्ड थे। द मोस्ट वाइडस्प्रेड एंड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेस्ट हाउएवर वाज दैट ऑफ द मुंडास, जो काफ़ी वाइडस्प्रेड और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेस्ट था, हालांकि वो मुंडास के लिए था। संथाल हुल्म 1855 when the zamindari system was introduced in the Bengal presidency, the British and the zamindar claimed the traditional संथाल लैंड एज देयर ओन। जमींदारी सिस्टम जो था इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में, तब जो ब्रिटिश थे और जमींदार वगैरह थे उन्होंने क्लेम किया था ट्रेडिशनल संथाल लैंड को खुद के लिए। द संथाल्स वर एक्सप्लॉइटेड mercilessly by the landlords who charged exorbitant rates of interest, it means sometimes as high 500%, which ensured that the tribal were never able to repay their loan। जो संथाल्स थे वो एक्सप्लॉइटेड हुए थे मेयरसली लैंडलॉर्ड्स के द्वारा, जो चार्ज करते थे एक्सॉर्बिटेंट रेट्स ऑफ इंटरेस्ट को। इट मीन्स मतलब लगभग 500% से ज़्यादा, और वो इंश्योर करते थे ट्राइबल के कि वो कभी भी इस लोन को रिपे करने के सक्षम ना हो, एबल ना हो। दे लॉस्ट देयर लैंड एंड ऑल्सो वर टर्न्ड इनटू बॉन्डेड लेबरर्स, वे लॉस कर देते थे लैंड को और यहाँ तक कि वे बॉन्डेड लेबरर्स को भी टर्न कर देते थे। The first rebellion occurred in 1854 led by Bir Singh of Sansan in लखीमपुर। लखीमपुर में बिर सिंह ऑफ संसन के द्वारा जो लेड किया गया था 1854 में, वो पहला रेबेलिएशन अकर्ड हुआ था। The second rebellion started in June 1855 when two brothers Sindhu and organized 10,000 संथल्स and declared a revolt। और जो सेकंड रेबेलिएशन था वो स्टार्ट हुआ था जून 1855 में, जब दो ब्रदर्स जो थे सिंधु उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था 10,000 संथल्स को, उन्होंने डिक्लेयर किया था रिवोल्ट। दे किल्ड मैनी मनी लैंडर्स एंड कंपनी एजेंट्स, उन्होंने काफ़ी सारे मनी लैंडर्स को और कंपनी एजेंट्स को भी मार दिया था। द रिवोल्ट वॉज वेरी इंटेंस एंड मैसिव इन स्केल, जो रिवोल्ट था वो काफ़ी इंटेंस था और मैसिव था स्केल में। द संथल कम्युनिटी सेलिब्रेट्स द डे ऑफ रेवोल्यूशन टू दिस डे, इस जो रेवोल्यूशन का जो डे है ये उसको संथल कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है। दिस रिवोल्ट वॉज violently suppressed by the British with about 20,000 Santals being killed, including the two leaders। ये जो रिवोल्ट था ये violently suppressed हुआ था ब्रिटिश के द्वारा, लगभग 20,000 संथल्स के साथ, जिसमें 2 लीडर्स इंक्लूड थे जो कि वे भी मारे गए थे। मुंडा रेवोल्यूशन, द मुंडा रेवोल्यूशन वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्राइबल रिवोल्ट्स ऑफ द लेट 19th सेंचुरी। लेट 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल रिवोल्ट्स था, पावरफुल ट्राइबल रिवोल्ट्स था, वो मुंडा लिबरेशन था एकमात्र। concentrated in the छोटा नागपुर region, it was led by बिरसा मुंडा। ये कंसंट्रेट करते हैं छोटा नागपुर रीजन में, जो बिरसा मुंडा के द्वारा लीड किया गया था। दी उलगुलन और द ग्रेट tumult as it came to be called, aimed at driving out the British and their agents in establishing मुंडा राज। जो उलगुलन था और या फिर ग्रेट टुलमेंट वगैरह भी था, ये तो कहा जाता है बन गया था, एम्ड मिला था एक ड्राइविंग करने के लिए ब्रिटिश के आउट, और जो उनके एजेंट्स वगैरह थे वो मुंडा राज एस्टेब्लिशिंग में हुए थे। बिरसा मुंडा वांटेड टू ब्रिंग बैक द गोल्डन एज ऑफ द मुंडास, जो बिरसा मुंडा थे वो चाहते थे कि वो वापस से गोल्डन एज ले आए मुंडास के लिए। ही वांटेड टू फ्री हिज पीपल फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स, जमींदार एंड द ब्रिटिश। वे चाहते थे कि वो अपने लोगों को फ्री करे सभी ट्रेडर्स की ऑपरेशन से, मनी लैंडर्स से, जमींदार और ब्रिटिश से। ही आस्क्ड ट्राइबल्स टू फोर्सफुली टेक बैक द लैंड दैट द ब्रिटिश हैड टेकन अवे फ्रॉम देम। उन्होंने फोर्सफुली ट्राइबल्स वगैरह से कहा वो अपने लैंड वगैरह वापस ले लें जो उनसे ब्रिटिश ने लिए थे। This picture shows Birsa Munda। The British came down heavily against the rebellion। जो ब्रिटिश थे वो काफ़ी heavily against the rebellion के। They arrested Birsa in 1895 and imprisoned him। उन्होंने बिरसा को 1895 में अरेस्ट कर लिया था और उसको बंदी बना लिया था। He died soon after। जल्दी ही वे बाद में मर गए थे। The movement fizzled out after this, so protest continued। जो मूवमेंट था फिजल्ड हुआ था उसके बाद, और जो प्रोटेस्ट था वो भी लगातार होता रहा था। दीज वर द मेन अपराइजिंग बाय द नॉन फ्रंटेड ट्राइबल्स। ये जो है मेन अपराइजिंग करते हैं नॉन फ्रंटेड ट्राइबल्स के द्वारा। द फ्रंटेड ट्राइबल्स ऑल्सो रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ देयर लैंड। जो फ्रंटेड ट्राइबल्स थे वो भी रिवोल्ट करते थे ब्रिटिश एनेक्सेशन उनके लैंड के अगेंस्ट। द मेन फ्रंटेड ट्राइबल अपराइजिंग वर द अपराइजिंग 1830s, Ahom revolt 1828 and सिंगापुर रिवोल्यूशन 1813 to 1855। जो मेन फ्रंटेड ट्राइबल था वो अपराइजिंग हुआ था, अपराइजिंग के द्वारा
1830 में होम रिवॉल्ट 1828 में और सिंगापुर रिवोल्यूशन 1830 से लेकर 1855 में। इन द 20th सेंचुरी एथेनिलियो लेड द नागा मूवमेंट 1905 to 1931 और 20th सेंचुरी में जो रानी एथेनिलियो थी उन्होंने लेड किया था नागा मूवमेंट को 1905 से लेकर 1931 के बीच में। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।